नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ है मेरे सहयोगी अतुल। तो आइए सबसे पहले रुक कर लेते हैं सुर्खियों का। हिमाचल प्रदेश में पहले चरण के लिए कल थमेगा प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांगड़ा और हमीरपुर जिलों में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शिमला और सोलन के नालागढ़ में करेंगे चुनावी रैलियां। गुजरात में भी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जारी। आगामी विधानसभा चुनावों के लिए नई दिल्ली में उम्मीदवारों की पहली सूची को अंतिम रूप देने के लिए भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ को भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद की दिलाएंगी शपथ। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ होंगे भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.3। नेपाल में 10 किलोमीटर की गहराई में स्थित था भूकंप का केंद्र। नेपाल में 6 लोगों की मौत। खेल की खबरों में आईसीसी 2020 क्रिकेट विश्व कप सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान की न्यूजीलैंड से होगी भिड़ंत। टूर्नामेंट में पाकिस्तान का सफर रहा उतार चढ़ाव भरा। न्यूजीलैंड ने ग्रुप में शीर्ष पर रहते हुए अंतिम 4 में बनाई जगह। और आइए अब जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। और सबसे पहले बात चुनाव से जुड़ी हुई। हिमाचल प्रदेश में पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार कल थम जाएगा। सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। प्रचार के आखिरी पड़ाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 चुनावी जनसभाएं संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कांगड़ा और हमीरपुर जिलों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम पहली जनसभा कांगड़ा जिले में, जबकि दूसरी हमीरपुर जिले के सुजानपुर में दोपहर तकरीबन 12:30 बजे करेंगे। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज शिमला और सोलन के नालागढ़ में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित क्षेत्रीय दल चुनावी मैदान में पूरा पसीना बहा रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी मतदाताओं को रिझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। कांग्रेस और आप पार्टियों के प्रचारक जनसभाओं को संबोधित कर अपने पक्ष में वोट मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी भी विधानसभा चुनाव के लिए डोर टू डोर कैंपेन के तहत जनसंपर्क कर रही है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार कल शाम समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जनसभा और अन्य अभियान बंद हो जाएंगे। सिर्फ घर घर जाकर प्रचार किया जा सकेगा। हिमाचल प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों के लिए 12 नवंबर को मतदान होगा। परिणाम 8 दिसंबर को घोषित होंगे। पिछले 3 दशकों में राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ। इस बार चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी भाजपा और कांग्रेस के साथ मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी आगामी गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए आज दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक करेगी। गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची को अंतिम रूप देने के लिए पार्टी आज शाम केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आयोजित करेगी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्य इकाई के अन्य सदस्यों के शामिल होने की उम्मीद है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ देश के 50वें प्रधान न्यायाधीश के तौर पर आज शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जस्टिस चंद्रचूड़ को शपथ दिलाएंगी। उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। जस्टिस चंद्रचूड़ को 2016 में सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था, जिसमें पहले वे बॉम्बे हाई कोर्ट में जज और इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे। जस्टिस चंद्रचूड़ अयोध्या, सबरीमाला, निजता का अधिकार, आधार की कानूनी वैधता जैसे अहम मामलों में फैसले देने वाली बेंच का हिस्सा रहे हैं। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कल देर रात लगभग 1:57 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए।
पड़ोसवर्ती नोएडा और गुरुग्राम में भी कई सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके महसूस होने के बाद लोग देर रात घरों के बाहर निकल आए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप का केंद्र नेपाल में 10 किलोमीटर की गहराई में स्थित था। नेपाल में 6 लोगों के मारे जाने की खबर है। वक्त हो चला है डीडी प्रीमियर्स का। नमस्कार, डीडी प्रीमियर्स देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अपने इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले शानदार धारावाहिकों की। तो सबसे पहले बात करेंगे धारावाहिक कॉर्पोरेट सरपंच की। इस धारावाहिक में आज आपको देखने को मिलेगा कि इंद्रेश ने अपनी धर्मपत्नी मंजू को हमेशा के लिए मायके भेज देने की ठान ली है। इधर कीर्ति अपने चाचा को उनकी गलती का एहसास दिलाने की कोशिश कर रही है। मैंने फैसला कर लिया है कि मंजू अब अपने मायके में ही रहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वो गांव में आ गई तो रास्ते चलते लोग मेरे ऊपर हंसेंगे कि देखो जा रहा है गांव का डरपोक कायर मर्द जिसको उसकी बीवी ने मारा। आज भले ही गांव की अधिकतर औरतों को अपने अपने पतियों से मार खाना अजीब ना लग रहा हो, लेकिन एक ना एक दिन में अजीब भी लगेगा और बुरा भी लगेगा। पंचायत की बातें पंचायत में हो चुकी है, अब बस भूल जाओ सब। लेकिन आपने चाची जी पे हाथ उठाया। चाचा जी, आपको माफी तो मांगनी चाहिए। कीर्ति, मुझे मेरे पति से कोई माफी नहीं चाहिए। मेरे पति मेरे लिए भगवान है, तो भगवान है तो गलती क्यों करते हैं? और अगर गलती करते हैं तो भगवान किस बात के हुए भाई? तो क्या होगा कीर्ति की इस पहल का परिणाम? जानने के लिए देखिए धारावाहिक कॉर्पोरेट सरपंच सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे डीडी नेशनल पर। और दूरदर्शन की खास प्रस्तुति धारावाहिक बालकृष्ण में आज आपको देखने को मिलेगा कि कृष्णा को मौत के घाट उतारने के उद्देश्य से वर्तासुर गोकुल में प्रवेश कर रहा है। इधर संदूक से अचानक गायब हो जाने के चलते यशोदा मां को चिंता सता रही है। इतना बड़ा वचन आपने दाऊ को दे दिया, जबकि आप जानते थे कि एक और उस जादूगर की दृष्टि आप पर बनी हुई है और दूसरी ओर वत्सासुर गोकुल की ओर बढ़ रहा है। ऐसे कठिन समय में आपको इतना बड़ा जोखिम उठाने की क्या आवश्यकता थी माधव? असंभव को मैं संभव कर दूं, बालक को मैं सशक्त बना दूं। असंभव? बच्चा कहाँ गया? तुमने तो बोला था कि तुम कान्हा को खरगोश बनाओगे और फिर तुमने ये भी बोला था कि तुम इसका वास्तविक रूप लेके आओगे, लेकिन ये पेटी तो खाली है। तो अब आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए धारावाहिक बालकृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। तो दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले इन शानदार धारावाहिकों का आप उठाते रहिए आनंद। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। और आइए रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने यूक्रेन के समर्थन में $25 मिलियन देने का वायदा किया है। ये मदद यूक्रेन को युद्ध के बीच सर्दियों के मद्देनजर दी जा रही है। लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने मंगलवार को कीव की अपनी यात्रा के दौरान कहा कि अमेरिका यूक्रेन में कमजोर लोगों का समर्थन करने के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के माध्यम से सहायता देगा। उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की और स्वतंत्रता एवं क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए यूक्रेन को अमेरिकी समर्थन की बात भी कही। बात क्रिकेट को लेकर आईसीसी 2020 विश्व कप सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान की न्यूजीलैंड से भिड़ंत होगी। टूर्नामेंट में पाकिस्तान का सफर उतार चढ़ाव बढ़ा रहा। पाकिस्तान की टीम ने नाटकीय अंदाज से सेमीफाइनल में जगह बनाई। सुपर 12 के शुरुआती 2 मुकाबले हारने के बाद टीम ने सेमीफाइनल में स्थान बनाया। गौरतलब है कि पाकिस्तान टीम को भारत और जिम्बाब्वे दोनों के खिलाफ पराजय का सामना करना पड़ा। T20 क्रिकेट में दोनों टीम के रिकॉर्ड की बात करें तो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान अब तक 28 बार आमने सामने, जिसमें 17 मुकाबलों में पाकिस्तान ने बाजी मारी, वहीं 11 मैच कीवी टीम के हिस्से विजय हुआ।
वहीं अगर टी20 विश्व कप की बात करें तो यहां भी पाकिस्तान टीम का ही पलड़ा भारी है। दोनों टीमों के बीच टी20 विश्व कप में खेले गए 6 मुकाबलों में 4 बार पाकिस्तान ने जीत हासिल की, जबकि 2 बार न्यूजीलैंड ने। ऐसे में आज जब ये दोनों टीमें आपस में भिड़ेंगी तो मुकाबला बेहद रोचक होगा। रिकॉर्ड के लिहाज से पाकिस्तान मजबूत, लेकिन इस टूर्नामेंट में कीवी टीम ने अपना दमदार खेल दिखाया। बात बॉक्सिंग की। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में जारी एशियाई एलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारतीय महिला मुक्केबाज आज अपनी चुनौती पेश करेंगे। महिला वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन कोरिया गणराज्य की स्योंग सुएन से भिड़ेंगी, जबकि विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली प्रवीण का सामना मंगोलिया की उरान मिलेक शिन सेट सेग से होगा। इस प्रतियोगिता में पदार्पण कर रही प्रीति 2020 टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक की विजेता जापान की इरिसेना के खिलाफ अपनी चुनौती को पेश करेंगी। इसके अलावा अल्फिया पठान, स्वीटी, अंकुशिता बोरो और मीनाक्षी अपने सेमीफाइनल मुकाबले में मैदान पर उतरेंगी। इस टूर्नामेंट में देश की महिला मुक्केबाजों ने 7 पदक हासिल किए। कुल पदकों के मामलों में भारतीय महिलाएं दूसरे स्थान पर। और फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में बस इतना ही। मुझे और अतुल को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नीलकंठन सेवल में जन्मे स्वराज के लिए समर्पित